कोई भी एक थेरेपी क्या चाहते हैं हम, हमारा डेली रूटीन में क्या थेरेपी से रिक्वायरमेंट है, या तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, फास्टर रिकवरी दे, और हमें उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, और एक इकोनॉमिकल हो। यही 3-4 चीजें चाहिए होती हैं। चाहे हम एलोपैथी लें, चाहे हम कोई भी पैथी लें, होम्योपैथी लें, एलोपैथी लें, नेचुरोपैथी लें, आयुर्वेदिक लें, जो भी हम थेरेपी उठाएं, हमारा यही पर्पस होता है। साइकोनोरॉबिक्स ऑल्सो गिव्स यू द सेम पर्पस। एंड ऑफ द सेशन हम वापस से इन चीजों को रिवाइज करेंगे और देखेंगे क्या हमें ये 4 चीजें मिल रही हैं इस थेरेपी से, एंड वील सी कि क्या कितना इफेक्ट हुआ। आज का सेशन बिल्कुल थ्योरी सेशन नहीं रखेंगे अपन लोग, अपन इसको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करेंगे। बिकॉज व्हाट आई वांट इज, जब आप जाएं आपको कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, आप सिर्फ आज मुझे सुने एक स्टोरी बोर्ड की तरह, आपने मुझे वो सुना, और जो मैंने आपको सिखा कर जाऊंगी वो आपको हमेशा याद रहे। So that is my purpose and my motto when I end this session after 1.5 hours starting right now. आप लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, बजाय इसके उसके कि साइकोनोरॉबिक्स है क्या, ये काम कैसे करता है, वो सब हम बात करेंगे। उसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेशंस इस सेशन से, प्रैक्टिकल थियरी दोनों चलेगा, सब एग्री करते हैं, या तो मुझे थम्स अप दे दीजिए या अनम्यूट करके बता दीजिए, थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा तो अच्छा लगेगा। कहीं आपको लगेगा मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा है, आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग फ्यू थम्स अप, गुड, थैंक यू। सो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनम्यूट करके आप मुझे रोक सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, लेकिन उतना ही डीप जाऊंगी जितना हमें जानने के लिए जरूरी है कि साइकोनोरॉबिक्स काम कैसे करता है हमारे अपने इंडिविजुअल शरीर पर। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारी थेरेपीज हैं, जिसको देखो कोई नई थेरेपी, और अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं या आप यूट्यूब खोलते हैं, हर कोई अपनी कुछ ना कुछ थेरेपी बता रहा है। मैंने एक चीज और मिस कर दी, हम कोई भी थेरेपी करें वो साइंस बैक्ड होनी जरूरी है ना। हमें तभी बिलीफ होता है किसी भी थेरेपी में जब हम कहें हमारे पास इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, हमने देखा है कि एक्चुअली ये काम करती है, साइंस ने इसको 100% अप्रूव कर दिया है। ये कोई भी खड़ा होके कोई भी थेरेपी क्रिएट करके कुछ नहीं बोल रहा है ना, इसीलिए तभी हमें विश्वास होगा। सो you all are very esteemed people here and very experienced, whosoever has switched on the videos and I can see, and you all are very experienced and respected people. So आप लोगों का एक्सपीरियंस शायद मुझसे ज्यादा होगा और आपने देखा भी होगा लाइफ में कि हमें वही चीजें समझ में आती हैं जिनके हमारे पास प्रूफ्स होते हैं, जिनके हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। आज जो हम इस थेरेपी के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं जितना भी बोलूंगी मेरा अपना कुछ भी नहीं है, 0%। सब कुछ वेदास में से उठाया गया है, प्लस उनकी साइंस बैकिंग है। मैं आज जितना भी साइकोनोरॉबिक्स के बारे में बताऊंगी वो सब साइंस से कोरिलेट करते हुए हम आगे चलेंगे। बहुत कुछ बिट्स एंड पीसेस में आपने सुना होगा, आज हम उसको कल्मिनेट करके एक प्रॉपर थेरेपी बनाकर अपने लिए यूज करेंगे। आज मैं कुछ भी जो भी बात करूंगी, मैं स्पेसिफिकली जानबूझ के ये बात कर रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन एंड आई हैव फेल्ट इन सम ऑफ द सेशंस, पीपल बिलीव दैट चाहे वो वेदास से निकला है, चाहे कहीं से भी निकला है, वो ओवर एग्जैजरेटेड वर्जन हो जाता है। बट आई वांट टू गिव यू एश्योरेंस that this is not an exaggerated, neither an over exaggerated version of even a single word. There are researches, you can go onto the Google and find it. Psychoneurobics से भी आप research find करेंगे तो आपको तो भी मिलेंगी. You will find lot of abstracts on the internet also. And we will talk. आज मैं आपको एक छोटे छोटे कुछ कैप्सूल देकर जाऊंगी, अगर आप वो करेंगे आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। कितने दिनों में इफेक्टिव होगा, क्या ये थेरेपी बहुत काम करेगी, हम आगे देखेंगे और मैं आपको बताती भी जाऊंगी। लेकिन टू स्टार्ट ऑफ विथ मैं इतना कह सकती हूँ बिफोर आई गो अहेड एंड स्टार्ट एवरीथिंग,
ये इमीडिएट इफेक्ट देगा। इमीडिएट का मतलब 1-2 दिन नहीं, इमीडिएट का मतलब अभी किया अभी। सिर में दर्द, अभी इफेक्ट। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, अभी इफेक्ट। सो इट इज सो पावरफुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। डू आई हैव अ परमिशन टू शेयर माय स्क्रीन? ओके, मैडम थोड़ा इंग्लिश में भी हम करेंगे क्योंकि नॉर्थ महाराष्ट्रियंस हैं, उनके लिए भी। I'll do a mix of it. Yes, yes. I'll do a mix. Huh? And wherever you feel that it is going a lot in Hindi or a lot in English, let me know and put me on the chat window. I'll mix it more. कई बार होता है ना, आप फ्लो में बात करते जाते हो, एंड माई पर्पज इज टू गिव एवरीबडी जस्ट लाइक अ स्टोरी बोर्ड सो दैट यू रिमेम्बर इट। आप लिखने में मत रहिएगा। आज आप सिर्फ ये देखिए, इस सेशन में 1.5 घंटा 1 मिनट हमको यूटिलाइज करना है, और हम इस 1.5 घंटे में we have lot of takeaways along with us, and please I humbly request you all, please do practice what we are saying, what I am saying. I'll just give you 30 seconds to go and to bring a glass of water. एक पानी का ग्लास लाके अपने पास रख लीजिए। अच्छा होगा शीशे का ग्लास होगा जैसे मैंने रखा है। आप लोगों को कुछ यूनिक सा सिखाऊंगी मैं इस पानी के ग्लास से, तो आप अगर चाहें आप 10 सेकंड 15 सेकंड ले लीजिए और पानी का ग्लास अपने आसपास रख लीजिए। ठीक है, तब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। Just 1 second. कुछ तो भी गड़बड़ है स्लाइड में, 1 सेकंड दे दीजिए मुझे। Let me know whenever you are able to see my screen. Why is it not coming? Yes, ma'am, it is visible now. बट मेरे यहाँ ये मैं चला रही हूँ और आगे जा नहीं रही है। Just 1 second. आपको मैं टॉगल कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है? ओनली इंट्रोडक्शन दिख रहा है। विंडो मैम काइंडली शेयर एंटायर स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन ही है, आप देखिए। अब दिख रहा है? तो मूव भी कर रही है स्लाइड, दिख रहा है? Can I start? Yes, madam. Hello. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. स्टार्ट करते हैं विद एन इंट्रोडक्शन टू साइकोनॉमिक्स। इसको थोड़ा इजीली समझते हैं। मैं फुल स्क्रीन पे हूँ, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, तो अगर इफ यू वांट टू से समथिंग यू हैव टू अनम्यूट एंड देन टेल मी। ओके, सो ओके, जस्ट टू बी ऑन द
safer side, I'll do one more thing. Just 1 second, Preeti ji. If there is a network issue, I don't want that. आप मुझे एक्सेप्ट कर दीजिए, मुझे एंट्री दे दीजिए प्रीति जी. सो ओके, साइकोन्यूरोबिक्स, साइको न्यूरोबिक्स, 3 पार्ट्स में इसको तोड़ते हैं. साइको मीन्स माइंड, न्यूरो मीन्स नर्व्स, बिक्स मीन्स एक्सरसाइज. सो तो क्या बना? साइकोन्यूरोबिक्स, माइंड और नर्व्स की कुछ एक्सरसाइज होंगी जिसको हमने कहा साइकोन्यूरोबिक्स. ठीक है. अब किसी भी थेरेपी में जो भी आज सबसे पहले आज मुझे क्या चाहिए, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, सो आई नॉट टॉक मोर अबाउट इट. आज मुझे आपसे क्या चाहिए? सिर्फ आप चाहिए. सो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टुडे. आप सिर्फ इसको, मैं तीसरी चौथी बार बोल रही हूँ शायद, आप आज मुझे सिर्फ एक स्टोरी बोर्ड की तरह सुनेगा एंड आई कैन बेट यू ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी. मैं जाने से पहले कुछ ऐसे प्रैक्टिस करके जाएंगे जो आपको हमेशा याद रहेंगे और आप अपने लिए उसे आप हमेशा कर सकते हैं. देखिए, अब साइकोन्यूरोबिक को डिटेल में जाना शुरू करते हैं बिफोर वी गेट इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड. शुरू का आधा पौना घंटा हम थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, उसके बाद देन वी विल मूव डायरेक्टली इनटू द प्रैक्टिकल थिंग. आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप क्या करते हैं? जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, यही कराते हैं ना, पैथोजेनिक टेस्ट कराते हैं, प्री पैथोजेनिक टेस्ट कराते हैं, यही करते हैं अपन लोग. सो अगर हम ये करते हैं और उसी के बेसिस पे डॉक्टर हमारे रिपोर्ट्स आते हैं, डॉक्टर हमारा डायग्नोज करता है और हम उसी के बेसिस पे अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. लेकिन अब क्या फर्क है जो हम नॉर्मल प्री पैथोजेनिक साइंस, मेडिकल साइंस में तो हम यही करते हैं ना, मॉडर्न मेडिकल साइंस में प्री पैथोजेनिक और सिम्प्टोमेटिक टेस्ट पे काम करते हैं. लेकिन वैदिक साइंस क्या करता है? ये वेदों से लिया गया है, इसलिए हम इसे वैदिक साइंस बोलते हैं. ये क्या करता है? ये रूट कॉज पर काम करता है. सो वैदिक साइंस कहता है, वेद कहते हैं that every disease is psychosomatic. यहां से दिमाग से शुरू होती है. आपकी कोई भी डिजीज दिमाग से शुरू होती है और वहीं पे खत्म भी हो जाती है. If you know the proverb, it says मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. So this is मन. मन is, हम कहते हैं मन यहाँ है. I don't know if you can see me or not, but मन is here. Everything is here. Everything works with your brain. हमेशा जब भी बीमार होते हैं, आप चाहे किसी भी पैथी में जाएं, डॉक्टर्स हमेशा आपको ये कहता है, कीप योर विल पावर स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग विद योर विल पावर, यू विल कम आउट ऑफ इट. यही बोलते हैं ना. और कोविड टाइम्स में हम सब ने बहुत सुना है, have the willpower strong, have the willpower strong. So this is what happens. What Vedic science says, every disease is a psychosomatic, even if it is cancer. That's how Vedic science works, and Vedic science works on the root cause. जैसा कि अभी जब हम शुरू में, अगर आपने इंट्रोडक्शन सुना हो, डॉक्टर प्रीति ने इंट्रोडक्शन दिया था, that we work on the root cause. We don't work on one size doesn't fits for all. एक नंबर, मेरा जो जूते का नंबर है वो आपको फिट नहीं होगा, जो आपका जूते का नंबर है वो मुझे फिट नहीं होगा. सो वन साइज डजंट फिट ऑल. आपको बुखार हुआ, आपने डोलो खाया. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पैथी. आई जस्ट वांट टू मेक अ डिस्क्लेमर एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग. Just to promote my stuff, I am not against any pathy. I am not against any disease, any doctor or the way of treatment. I myself, sometimes it requires, I go for it. So there's no point criticizing it. But what I'm trying to tell you is that there are ways wherein we can treat ourselves by our own cells only. That's what I'm trying to tell you. And it's not that I am trying to tell you, it is what Vedas are telling us.
So if you see on your screen, it says it's a blend of the science and spirituality. It focuses, it dwells, it moves us. अपने को वो move करते हैं. This therapy moves us towards the spiritual path also, because when it takes you to that state, हम आगे अभी देखेंगे आगे, when it takes you to that state, your spiritual path also gets increased. Somebody who doesn't believe in God, I'm fine with it. Vedas are also fine with it. Veda says, even if you don't believe in God, even if you're an atheist, you still believe in the sun and the moon. You still believe in the mother nature. There is nobody in the world, on the earth, in the universe who doesn't even believe on that. अगर आप मदर नेचर में बिलीव करते हैं, पौधे कैसे उगते हैं, सूरज कैसे उगता है, चंद्रमा कैसे उगता है, कैसे छुपता है, सनराइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, हाउ डज दैट हैपन? If that science you believe in, this is that science. So don't worry, it is fine. Even if you are an atheist, it's okay. Right? So we have already spoken about it. It also says it is a process of, psychoneurologics is a process of self-healing. क्या मतलब है इसका? साइकोन्यूरोबिक्स आज 1.5 घंटे बाद अब से आप अपने हीलर खुद बन जाएंगे. आई एम नॉट, like I said, that I am not exaggerating anything. Neither I am over exaggerating nor I am exaggerating. It is what our Vedas are saying. You can become yourself healer. You do not require me also to give you certain things. अभी शुरू में थोड़ा सा टाइम हम कॉन्सेप्ट्स पे देंगे and then we'll start running. Okay? So ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया. ओके, ह्यूमन बॉडी सबको मालूम है कैसे काम करती है. बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करेंगे, छोटा छोटा बात करेंगे अपन इसमें कि हमारी पूरी बॉडी इज कॉलोनी ऑफ 60 to 65 ट्रिलियन सेल्स, मेड अप ऑफ 60 to 65 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है हमारी. इट्स अ कॉलोनी, पूरा कॉलोनी है हमारा बॉडी. हर मिनट 95 ट्रिलियन सेल्स, 95 ट्रिलियन सेल्स आर गेटिंग रीजनरेटेड. न्यू बेबी सेल्स की बात कर रही हूँ मैं आपको कोई, एंड दिस इज साइंस नंबर अगेन, दिस इज नॉट राशि's नंबर और अल्लाह के कुछ भी मैंने बोल दिया. नो, गूगल इट, you'll find it. 95 ट्रिलियन सेल्स हर समय, हर मिनट हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं. आपके, मेरे, जितने इस ग्रुप में बैठे हैं सबके. हर 4 महीने में हमारे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स बदल जाते हैं शरीर में से. व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे पूरे शरीर में 1 साल में बदल जाते हैं. आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, 2 से 3 हफ्ते में वो ठीक होना चाहिए और ठीक होता है. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर लाइनिंग बिगड़ी हुई है, ठीक ही नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, 5 से 7 दिन में वो रेजुविनेट होती है, वो चेंज होती है अपने आप. आपको पता नहीं चलता है, वो चेंज होती है. आपके पैनक्रियाज, जो कि आजकल बहुत बड़ा इश्यूज है, जिसमें जो कि बीटा सेल्स से बना होता है, उसमें 20 से 25 दिन में वो चेंज हो जाता है. तो कहने का मतलब ये है, इतना सारा बोलने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी इज चेंजिंग एवरी मोमेंट. और अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं, हर साल हमारी पूरी बॉडी, पूरे ऑर्गन्स नए फ्रेश हो जाते हैं. हम नए बच्चे की तरह बन जाते हैं. आप किसी भी एज में हो, आई एम एम्फेसाइजिंग द वर्ड, आप किसी भी एज में हो, आपकी बॉडी पूरी की पूरी 1 साल में बदल जाती है. मदर नेचर हैज बीन सो काइंड that it completely changes us and we don't even come to know. But फिर आपका सवाल हो सकता है, इतना बता रही हो तुम, जब हमारा चेंज हो जाता है, 25 दिन में ये चेंज हो जाता है, 5 दिन में वो चेंज होता है, फिर मुझे इश्यूज क्यों है? मेरे तो इश्यूज खत्म हो जाने चाहिए ना. अगर मुझे कैंसर हुआ, तुमने मुझे बोला मेरे पैनक्रियाज बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी को रूल करते हैं. बीटा सेल्स 25 दिन में चेंज हो जाता है, फिर मुझे क्यों प्रॉब्लम है? सोचिए. और उस सोच का जवाब ये है, हमारे इमोशंस, मन, जिसको आप मन कहते हैं, ये हमारे थॉट्स इतना ज्यादा रोल प्ले करते हैं, ट्रस्ट मी, दैट इट कैन मेक और ब्रेक द सिचुएशन. एक दिन में हमें लगभग 60,000 तक थॉट्स आते हैं.
7,000 थॉट्स आते हैं, कभी गुस्से वाले, कभी खुशी वाले, कभी परेशानी वाले, कभी किसी को मार पिटाई वाले, कभी डिफरेंट थॉट्स जो है पूरे दिन में 24 घंटे में 60,000 थॉट्स आते हैं एक साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से। कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, यही प्रोसेस होता है ना। सो लेकिन कुछ थॉट्स उसमें से ऐसे होते हैं रह जाते हैं हमारे माइंड में, हमारे दिल में, हमारे माइंड में, जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं ना, काइंड ऑफ लैंग्वेज वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। आई ट्राई टू कोरिलेट विद दैट स्टेज विद अस। अगर वो अच्छा थॉट है, दैट विल ब्रिंग हार्मनी इन यू। अगर वो खराब थॉट है जो रह गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रीति मैम ने मुझे कुछ कहा किसी दिन और वो मेरे दिल में रह गया और मुझे याद आया वो थॉट्स में, लाइन ऑफ थॉट्स में, दैट केम एंड स्टेड इन माय हार्ट। एंड व्हाट इज दैट आई एम थिंकिंग अबाउट हर? अच्छी नहीं है, मेरा सारा खराब कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉरी प्रीति मैम, आई एम टेकिंग योर नेम, बट ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो दीज थॉट्स आर इम्पैक्टिंग मी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, आप खुद जज कीजिएगा। मुझे मन करे तो चैट विंडो में लिखिएगा, नहीं मन करे तो मत लिखिएगा, आपकी चॉइस है। जिन लोगों, अब जैसे कोई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो बोलते हमारे को तो ना बहुत गुस्सा आता है, तो मैं सबसे पहले, या तो वो कहते हैं भैया, मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ, अगर किसी ने कहा कि मेरी पीठ में बहुत दर्द होता है, मेरे बैक में ना बहुत पेन है, तो मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ आपको गुस्सा बहुत आता है क्या? एंड ट्रस्ट मी, हैंड ऑन हार्ट, 100% ऑफ द पेशेंट्स यही बोलते हैं हाँ आता है। जब आता है बहुत आता है, और जब नहीं आता है तो नहीं आता है, लेकिन जब आता है बहुत आता है। तो मैं उनको कहती हूँ अपनी बॉडी पे नोटिस करो। जब आपको बहुत गुस्सा आता है और तो क्या आपका पीठ का दर्द बढ़ जाता है? एंड दे हैव केम बैक एंड टोल्ड मी कि हाँ जी राशि बढ़ जाता है। So what I'm trying to tell you with this anecdote is, with this example is that आपके emotions बहुत important role play करते हैं। एक पेशेंट आया अभी थोड़े दिन पहले जिनको हार्ट का ट्रबल था, ठीक है, शुरू हुआ, and I have just asked the family members how lovable he is, and trust me, the family said he's not at all lovable, he's very rude, he doesn't have anything for anybody. Up there is a situation base also. Over a period of time, just because of the circumstances, just because of the issue, somebody has become like that. लेकिन उसको issues भी हुए. Then we need to work towards so that the person creates the love in his heart. और उसके उस emotion से आपका treatment खुद ब खुद body करना शुरू कर दे. Isn't it an interesting concept what I'm talking about? अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है, अभी बोरिंग लग रहा है, तो प्लीज पुट इट इन अ चैट विंडो, आई विल चेंज माय कोर्स ऑफ डिलीवरी. So it's important that we know about each other. So this is what the slide which you see on the screen talks about, that आपके organs बिल्कुल impact होते हैं आपके emotions से. So please be watchful of your emotions. It's very important. गुस्सा आया उसे निकाल दो. आपको कोई थॉट आया खराब आया, let it go. Let it go feeling is important, right? And this is what, और कोई हमारे हाथ में नहीं है, नहीं होता है भाई हमसे. Psychodynamics will help you. Some few exercises will help you. Somebody wants to say something? Okay. अब हमने ये बात करी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2-3 स्लाइड्स हैं थ्योरी वाली, फिर उसके बाद हम विल टॉक मोर ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट. So just bear with me for a few more minutes. ये हमने ऑर्गन्स की बात कर ली. अभी मैंने बात करी मन पे, बार बार आपसे मन 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 की बात करूँ ना, यहाँ पे है. So ये बात हमें समझना पड़ेगा, हमारा मन, हमारा माइंड plays a very 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 important role in this. अगर आप सब लोग, like I said, you are all very respected, esteemed people, and you have more knowledge than me, and you must be aware that हमारा कुछ पार्ट कॉन्शियस माइंड होता है, कुछ पार्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है.
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ 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 चलता रहता है। अब सब आपको बड़ी हैरानी होगी, साइंस कहता है, राशि नहीं कह रही है, साइंस कहता है कॉन्शियस माइंड सिर्फ आपका 12% तक ही है, बाकी सारा आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आप ये स्लाइड देखें तो आपका कॉन्शियस माइंड देख रहे हैं बिल्कुल छोटा सा है ऊपर, ये पहाड़ी छोटी सी है ऊपर, और बाकी सारा सबकॉन्शियस माइंड है नीचे है। So which means your subconscious mind is 88%. 88, can you imagine? और हम सिर्फ 12% माइंड जो विजिबल है इसी से काम चला रहे हैं अपनी जिंदगी में। और ये तब होता है, 12 कॉन्शियस माइंड तब एक्टिव होता है जब हम जाग रहे हैं। जब हम सो जाते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक तब आता है जब हम सो जाते हैं, एक तब आता है जब हम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। और मजे की बात यह है सबकॉन्शियस माइंड ना इन्यूमरेबल टास्क एट द सेम टाइम हैंडल कर सकता है। हर समय कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, सोते समय भी बॉडी काम कर रही है, कुछ सोच रही है, कोई थॉट रह गया उसके बारे में हमने एक पूरी पिक्चर बना डालते हैं उस सपने में जो हम 4, 5, 6 घंटे सोते हैं। कोई कहता है ना हमें बहुत सारे सपने आते हैं, और उसके अलावा भी वो सबकॉन्शियस माइंड तो जो काम कर रहा है सो कर रहा है, बॉडी भी काम कर रही है। कैसे? दिल धड़क रहा है बिना किसी उसके, ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। अगर आपको ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, आपका लिवर का क्लेंजिंग मैकेनिज्म भी होता है। एक ड्यूरेशन होता है रात का, जब हमारी लिवर, जब ब्लड फ्लो होता है तो लिवर मैकेनिज्म में लेके जाता है। कोई कुछ कहना चाहता है, कहिए। डॉक्टर प्रीति उधर, ओके। तो बॉडी भी काम कर रही है। हमारी आईज, अगर आप देखें, आप सोते हैं तब भी जब तक हम अपने कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चले जाते, आवर आईज आल्सो कीप्स मूविंग इनसाइड इवन इफ वी आर क्लोजिंग इट। अभी जब आप आंख क्लोज करेंगे सब लोग, तब भी आप देखेंगे आपकी आंखों की पुतलियां हिल रही हैं अंदर से, है ना। ये सब हो रहा होता है विदाउट आवर कॉन्शियस गवर्नेंस, हमें पता भी नहीं है तब भी हो रहा है। कहने का मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे 100% ऑफ द टाइम काम करता रहे। अभी आप कह सकते हो कि राशि अभी तो तुम कह रही थी कि जब हम जागते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड कैसे कह रही हो कि 100% काम करता है? जो आप जागती अवस्था में काम कर रहे हैं वो भी कहीं जाकर आपका स्टोर हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको पता है जो हम आज हैं, जो मैं आज हूँ, या जो मैं आगे बनूंगी अपनी नेक्स्ट लाइफ में, ये सब कॉन्शियस माइंड की ही कहानी, सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड की ही वजह से है। जो मैं आज हूँ, जो मेरे पिछले सबकॉन्शियस माइंड में होगा, उसकी वजह से मैं आज हूँ। कभी कभी यू मस्ट हैव सीन, कुछ डेजावू होता है ना, जैसे हम कहीं जाते हैं लगता है ये जगह तो मैंने पहले भी कहीं देखी है, चाहे आप उस जगह पर पहले कभी नहीं आए हो, फिर भी आपको लगता है ये जगह मैंने पहले देखी है, ऐसी चीज भी मैंने पहले देखी है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा पहले कभी देखा? बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। somewhere in the past life you must have seen it, and trust me, जहां आज आपकी किताब बंद हुई है, जहां वो बुक मार्क पड़ा है, नेक्स्ट लाइफ में वो वहीं से खुलेगी। कोई नया फ्रेश नोटबुक नहीं खुलने वाला है अपना, नेक्स्ट लाइफ में वो वहीं से खुलेगी जहां हम बंद करके गए थे। सो दैट्स हाउ सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड वर्क्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब कॉन्शियस माइंड एक टाइम पे काम करता है ना। जब हम लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने कार चलानी सीखी, नया लर्नर जो क्या करेगा, वो देखेगा क्लच कहाँ है, एक्सेलरेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है, अरे स्पीडोमीटर इतना बढ़ गया तो मुझे ये गियर लगाना है। लेकिन जब आप प्रो हो जाते हो, जब आप when you become a pro, when you become thorough, or when you become an expert in your driving, you really know that भैया ऊपर चलेगी, आपको स्पीडोमीटर भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आता है मेरे को गियर चेंज करना है, मुझे कब कौन सा, बिना देखे। शुरू में तो हम आँख में ऐसे नीचे करके भी देखते हैं, अच्छा ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, ये आपका क्लच है,
सो वो हम देखते हैं, लेकिन बाद में हमको देखने का जरूरत नहीं पड़ता है when it becomes. So at what time? At that time your subconscious mind is working, because from conscious mind it has moved to the subconscious mind. एक बहुत बढ़िया बात ये भी है, साइंस, अगेन साइंस, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि अगर किसी को भरोसा ना हो मुझ पे कि ये क्या कहानियां करे जा रही है, सो इट्स ऑल साइंस, सो दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो. 21 डेज में, 21 डेज टाइम में your blueprinting of your mind gets changed. And trust me, I is only confined to 10% to 12%. So please be aware that जो हम इस 10% में डाल रहे हैं, क्योंकि वो पीछे जाने वाला है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल हम क्या डाल रहे हैं उस सबकॉन्शियस माइंड में, उस डब्बे में हम क्या डाल रहे हैं. और आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस भी कई बारी सोते सोते मिल जाते हैं. सो subconscious mind is more powerful than your awakened mind, which is the conscious mind. And we should be all means all, not even a single exception, all should be very careful what we are putting in that dabba of a subconscious mind, क्योंकि वो जाएगा, उसका पाथ कॉन्शियस माइंड ही है. सो दैट्स इम्पोर्टेंट. चलिए अब हम बात करते हैं, यही काम अब हम कराते हैं हमारे चक्रा से, एनर्जी सेंटर से. मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, हमारे पूरी बॉडी में साइकोन्यूरोबिक्स जब काम करता है ना, हमारे एनर्जी सेंटर्स पर काम करता है. हमारी बॉडी में बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कॉलोनी ऑफ सेल्स है हमारा बॉडी, ऐसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स है, जिससे हमारे ब्रेन में, हार्ट में, हर जगह, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सब जगह आपकी एनर्जीज जाती है. सो दीज आर कॉल्ड एनर्जी सेंटर्स. लेकिन मेन एनर्जी सेंटर है आपका माइंड, इससे ही सब कुछ जा रहा है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस प्लीज, आपके ऑर्गन्स आपस में बात करते हैं. कैसे बात करते हैं? बात ऐसे करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हम आपको, कई लोग बहुत फास्ट खाते हैं ना हमारे घर में. मतलब इफ आई टॉक अबाउट, माय पेरेंट्स ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी धीरे खाओ धीरे खाओ धीरे खाओ. क्यों धीरे खाओ का कॉन्सेप्ट उन्होंने कभी नहीं बताया. उन्होंने हमेशा बताया धीरे खाना चाहिए. ये तो पढ़ाई के बाद समझ में आया कि क्यों धीरे खाना चाहिए. इजीली खाना चाहिए क्योंकि हमारे ऑर्गन्स आपस में बात करते हैं. हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन होता है एमिगडाला, वो बात करता है हमारे ऑर्गन से सारे. मुंह में खाना डाला, अब जब हमें भूख लगती है हमें कैसे पता चलता है? ब्रेन, कोई ऑर्गन ने किसी से बात करी होगी, किसी ने किसी को कहा होगा तो पता लगेगा ना इसको भूख लगी है. तो हम कहते हैं ना हमें भूख लगी है. अच्छा, तो क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पैनक्रियास कहता है अभी ना खाना आएगा और मैं इसको पचाने का काम शुरू करने वाला हूँ, तो मैं एक्टिव हो जाता हूँ. इंटेस्टाइन्स कहते हैं मुझे अपना काम करना है, मैं एक्टिव हो जाता हूँ. एमिगडाला उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि तेरे पास आएगा, अभी भैया माल आएगा, तुझे एक्टिव होना है. तो इस तरह से हमारी बॉडी काम करनी शुरू करती है. अब हम जब खाना खाते हैं, जल्दी डालते जाते हैं अपने अंदर, तो क्यों बोलते हैं धीरे खाना चाहिए? क्योंकि उनको भी पचाने का टाइम चाहिए. क्योंकि जब वो ब्रेन को मैसेज देंगे, एमिगडाला को मैसेज देंगे, यार मेरा पेट भर गया, बस उतने में से उतना जाने में 20 मिनट का टाइम चाहिए उसको. तो जब आप धीरे धीरे खाओगे तो एक तो वो सारे ऑर्गन्स अपना काम करेंगे, धीरे धीरे वो पचाएंगे और फिर वो मैसेज भी भेजना शुरू करेंगे कि भैया मेरा पेट भर गया. आपने देखा होगा, और आप ट्राई कीजिएगा अगर आपने नहीं किया, ट्राई टू ईट as slow as you can. And if I talk about the Ayurvedic textbooks, it says that you should chew 32 times your each bite. but ऐसा होता नहीं है. But still, जितना आप खाने को पिएंगे और पीने को खाएंगे, माइंड यू, मैं दोबारा बोलती हूँ, जितना आप खाने को पिएंगे, मतलब उसको इतना च्यू कर लेंगे कि आपके लिवर को काम नहीं करना पड़ेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम नहीं करना पड़ेगा, वो सीधा का सीधा
वेस्ट ना बन के आपका ब्लड बनाएगा, उतना अच्छा, उतना पीना चाहिए खाने को। और इसलिए कहते हैं पानी को एक एक घूंट करके पीना चाहिए, ताकि आपके मुंह में जो एसिड्स हैं वो सब आपके पेट में जाए, और पेट की जो जठर अग्नि है, जो पेट में जो अग्नि प्रज्वलित है, उसको शांत करे। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पानी पेट में जाते ही ठंडा कर देता है, रोटी के बीच में, खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। That's the purpose. So it's again a different concept altogether, but I wanted to give you this food for thought कि कैसे हमारे organs आपस में बात करते हैं। उसी तरह these become the energy centers। ठीक है, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। I am very passionate about this topic, so I can be, मैं पूरा दिन बात कर सकती हूँ। So I need to confine myself to this. एनर्जी सेंटर्स क्या कहते हैं? हमारी बॉडी में मालूम है कितने एनर्जी सेंटर्स हैं? 88,000 एनर्जी सेंटर्स हैं। उसमें से कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी अगर मोटी मोटी बात करूं तो 40 हैं। कुछ हमारे नेक पर हैं, कुछ हमारे पैरों के सोल्स पर हैं, कुछ हमारे हाथों के सोल्स पर हैं, कुछ हमारे स्पाइन्स पर हैं। और छोटी बात और उसको रिफाइन कर दूं तो हमारे बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर रह जाते हैं, जिसको हम चक्रास भी कहते हैं। रूट चक्रा से लेके बाकी फिजिकल 4 चक्रा, फ्रंट और इमोशंस के चक्रास होते हैं ये। अब ये कहाँ होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे आपके एनर्जी सेंटर हैं। ये आप देख रहे हैं जहां जहां डॉट्स 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 दिख रहे हैं आपको, ये सारे आपके एनर्जी सेंटर्स हैं। अब इन एनर्जी सेंटर्स में, अब ये जो आपके एनर्जी सेंटर्स हैं, ये आपके आगे पीछे दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, ये जैसे सॉफ्टी का कोन होता है, तो गोल आगे से इसलिए दिख रहा है क्योंकि सॉफ्टी का जो आगे का पोर्शन है ना, ये वो है। आप सबने सॉफ्टी देखी ना, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, सॉफ्टी कोन होता है, कोन की शेप में होते हैं। इसका जो पीछे का पार्ट है वो हमारे ये कुछ आगे है कुछ पीछे है ऐसे। और ये वाले जो 2 चक्रा है ना, ये वाले जो 2 चक्रा है, ये हमारे ना एमसीबीज है। एमसीबी का क्या मतलब होता है? मिनिएचर सर्किट बोर्ड होता है ना अपने घर में, जहाँ पे हम वो कहते हैं ना, सर बिजली बिल आता है, साहब एमसीबी डाउन कर दूं, या एमसीबी डाउन हो गया, अपन लोग बात करते हैं ना ऐसे। दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट इट। सो दीज आर द एनर्जी सेंटर्स। आज मैं आपको इन दोनों एनर्जी सेंटर्स को रेजुमिनेट करना सिखा दूंगी। देखो, अगर मेन एमसीबी बोर्ड ऑन है, ये अगर छोटा सा ऑफ भी हो गया, एग्जांपल लेते हैं, ये छोटा सा ऑफ भी हो गया, तो ये इसको कंट्रोल करके ठीक कर देंगे ना। पूरे घर की लाइट तो नहीं जाएगी ना, पूरा घर ही तो खराब नहीं हो जाएगा ना। ये छोटा सा खराब हुआ है, इसको ये सारे मिलके ना, जैसे मैंने कहा कि हमारे ऑर्गन्स आपस में बात करते हैं, तो ये सारे मिलके ना इस छोटू से को सॉल्व कर देंगे। इनमें इतना पावर होता है, बहुत ही अच्छा साइंस है ये। बिट्स एंड पीसेस में आपने जरूर सुना होगा, पर जिस तरह से मैंने पढ़ा और वेदों में सिखाया गया है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो भी ऐसे ही बात करते हैं, आपका छोटा सा खराब हुआ, ये सब लग जाते हैं उसको ठीक करने में, सारे इंफॉर्मेशन देते हैं इन सबको। अरे भैया ये खराब हो गया, तो ये भैया ये खराब हो जाता है, तो फिर ये इसको लग जाता है इसको ठीक करने में। मैं 1 सेकंड के लिए रुकूंगी या 5 सेकंड के लिए रुकूंगी। अगर अभी तक आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं, मैं कोई पास तो नहीं जा रही हूँ, तो बताइए। साइलेंस इज गोल्ड, ऐसा समझ लो। सब लोग बहुत खुश हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई भी, लेकिन मैं ऐसा समझ लूँ सब लोग बहुत खुश हैं और सबको सब कुछ समझ आ रहा है, या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। It is a very interesting, madam. आ रहा है मैडम। हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। Madam, it is interesting one. थैंक यू। One. हाँ थैंक यू, Yeah. थैंक यू टू आर वेदास। सो ये इस तरह से काम करता है। तो जब हमें बुखार हो जाता है ना, तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी की लाइनिंग खराब हो जाती है, तो ये सब, ये दोनों भाई लग जाते हैं ऊपर वाले, ठीक करो यार इन सबको। ये सब ये सारे जो बचे हुए हैं ना, ये मिलके बोल देते हैं यार वो खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, फिर ये लग जाते हैं इसको ठीक करने के लिए। ऐसे काम करते हैं। हम क्या करते हैं, बजाय उसके पैरासिटामोल आने दो, डोलो,
आने दो, डिस्प्रिन आने दो, ब्लड प्रेशर हुआ वो आप एम्लोवास रोजोवास जो भी खाते हो आने दो, रोजोवास खाते हो आप खून को पतला करने के लिए आने दो, आप इसको ठीक कर लो ना। बट मेरा ये बोलने का मतलब कहीं पे भी नहीं है अभी जाओ सेशन बंद हुआ दवाइयां बंद, ऐसा नहीं करना प्लीज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप इसको रोज, लेकिन मैं एक बात की गारंटी, और मेरा ये काम है, हाँ, मैं एक बात की गारंटी देती हूँ, आप इसको शिद्दत से रोज प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देती हूँ, किसी भी एज में आपकी दवाई छूट सकती है। मैं आपको कितने हजारों तो ज्यादा बोल दिया मैंने, कुछ टेस्टिमोनियल्स तो ऐसा है मेरे पास जो मेरे ही पेशेंट्स हैं या थे, ओके, जिन्होंने प्रैक्टिस किया और वो ठीक हुए। और आज भी वो सुबह, हम लोग सुबह ना 45 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वो आज भी प्रैक्टिस करते हैं और वो कहते हैं हमें ये प्रैक्टिस करते रहे तो हम ठीक रहते हैं। एक कैंसर पेशेंट आई थी हमारे पास, वो पोस्ट कैंसर रिकवरी पेशेंट थी, कैंसर सर्वाइवर थी वो, लेकिन उनको कैंसर के बाद बहुत साइड इफेक्ट्स थे। किसी से सुना कैसे कैसे करके वो हमारा सुबह प्रैक्टिस करने आती है, उनको टाइम हो ना हो, किसी दिन ना उठ पाए, जैसे हम 6 बजे क्लास करते हैं तो ना उठ पाए, वो फिर भी उठ के करती हैं। वो कहती हैं कि मेरी ना जो आफ्टर इफेक्ट्स की मेडिसिन थी ना राशि, वो चली गई है, मुझे ना दोबारा नहीं शुरू करना। एक कैंसर पेशेंट आए जिनके 22, प्लीज डोंट थिंक दैट आई एम टेलिंग यू दैट मैंने ऐसा कर दिया, मैंने नहीं किया, मैं ट्रस्ट नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने आप प्रैक्टिस किया। मैं आपको इस थेरेपी की एक विशेषता, क्वालिटी, एडजेक्टिव बता रही हूँ ताकि जब हम अभी प्रैक्टिस करें, आप इसका अभी यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, वी आर जस्ट वेरी नियर टू, मैं आपको बताऊंगी मैं क्या क्या प्रैक्टिस कराऊंगी। अब आपने देखा होगा यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले सबके कुछ ना कुछ रंग है ना, ये रंग कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं। क्या सिग्निफाई करते हैं? ये रंग सिग्निफाई करते हैं, जैसे ये वाला देखा जाए, आप अगर देख रहा हो स्क्रीन पे छोटा लिखा है, बट अगर दिख रहा है, लाल कलर इज टॉकिंग अबाउट विल पावर, बट लाल कलर आपको सिग्निफाई कर रहा है अर्थ से भी। क्या मतलब है इसका? मतलब हमें ग्राउंडेड रहने को कह रहा है वो। सो इट इज रिलेटेड टू आवर ग्राउंड एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा। ठीक है, ऊपर जाइए, ऑरेंज, इस यहां से 3 उंगली ऊपर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो मतलब आपकी बॉडी में प्योरिटी की कमी है, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिलेटेड टू द वाटर एलिमेंट। सो वाटर एलिमेंट, तो इसलिए इसको कहा गया स्वाधिष्ठान चक्र। आपके यहाँ गड़बड़ है, फीमेल्स को अगर कोई गड़बड़ है, उनके साइकिल्स में प्रॉब्लम है, मेल्स को अगर उनको अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो उनका ये वाला चक्रा गड़बड़ है भाई। हमको यहाँ से समझ में आता है, दैट्स हाउ आई कम टू नो। कोई मुझे आके कहता है ना राशि, मेल्स कम एंड से राशि हैव अ prostate problem, so then I understand that person has his root chakra, his swadhisthana chakra is not in alignment with what others are. Then I start checking कि भैया तुम्हारे और कहाँ गड़बड़ है। So that's how we start treating that person. 3 उंगली और ऊपर चले जाओ, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, येलो कलर, डाइजेस्टिव सिस्टम। याद हो जाएगा, अभी मैं जाने से पहले सबको सब कुछ याद करा के भेजूंगी, बिना याद किए सबकॉन्शियस माइंड में डाल दूंगी, सो डोंट वरी। ये कैसे याद रहेगा? अभी याद रहेगा, अभी बताती हूँ। येलो कलर, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा। Whosoever is interested in the English name, one who wants to know, it's a मणिपुर चक्रा। जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हैं इज, यानी आपके फायर एलिमेंट में गड़बड़ है, मतलब जो आपके शरीर में अग्नि है, दैट फायर डाइजेस्ट योर फूड, वहां गड़बड़ है, तो दैट इज व्हाई योर
digestive system is getting affected. We spoke very briefly about the heart. हमने heart के बारे में बात किया. That is your anahad chakra in Hindi and heart chakra in English. It signifies the green color. And you must remember, you would have remembered I was talking about कि I asked the family people how much lovable he is. So green color signifies the love. आपकी arteries, आपकी veins, जो भी problem है, that is related to your heart is because you have the emotion. अगर आप यहाँ देखिए, these all are talking about the emotions. ये तो मैंने नाम लिखे हैं. These are the elements which are attached to it. एलिमेंट्स को कैसे देखना है वो भी आगे बात करते हैं. अभी वो क्वेश्चन अपने माइंड में अगर आ रहा है तो जरा साइड पे रखिए, उसको भी मैं कवर करूंगी. थ्रोट चक्र, जिनको भी ईएनटी रिलेटेड इश्यूज है ना, उनका आकाश तत्व, ईथर इज व्हाट, आकाश, उनका आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है. इफ यू हैव अ थ्रोट रिलेटेड इश्यूज, टॉन्सिलाइटिस है, आपका कानों से कम सुनाई देता है, टिनाइटिस का इशू है. टिनाइटिस इज अ वेरी मेजर इश्यूज दीज डेज एंड आई हियर लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट इट. मेरे कानों में घंटी बजता है, मेरे में ऐसे लगता है जैसे ट्रक चल रहे हैं. सो यू नो दैट साउंड इज वेरी वेरी पावरफुल फॉर दोज पेशेंट्स एंड दे गेट वेरी इरिटेटेड एंड वेरी अपसेट ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ दैट. सो विच मीन्स, तो मुझे समझ में आता है भैया इसका ना विशुद्धि चक्र बिगड़ा हुआ है. सो वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट. इन दोनों के बारे में आपने क्यों नहीं बात करी, इनके बारे में बात करी. इन दोनों के बारे में इसलिए नहीं बात करी क्योंकि ये एनसीबी है, ये सबको कंट्रोल कर रहे हैं. इनको ना किसी की से परवाह नहीं है कि मेरे को कौन सा एलिमेंट क्या क्या कैसे. ये दोनों ठीक कर लो, बाकी सब अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे. ऐसा मैंने अपनी रिसर्च में समझा है. इन दोनों को ठीक कर लो भैया, सब ठीक हो जाएंगे. एंड दैट इज हाउ आई टेल पीपल. किसी को टाइम नहीं होगा तो भैया ये दोनों कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, ये दोनों ठीक कर लो, यू बी फाइन. प्रैक्टिस दैट एवरी डे पर विदाउट फेल. हम अभी बात कर रहे थे एलिमेंट्स की, है ना. सो एलिमेंट्स में आपके ये हाथों के पोर्शंस हैं. ईथर आपका ये आकाश तत्व है, आपका एयर है, आपकी फायर एलिमेंट है, वाटर आपका सबसे लिटिल फिंगर है, अर्थ आपका अंगूठा है. सो दैट्स हाउ इट टॉक्स अबाउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी. अब साइकोन्यूरोबिक्स कैसे काम करता है इस पे अभी बात करते हैं. देखो साइकोन्यूरोबिक्स ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पिक्चर है, इसको थोड़ा मैंने इजी किया है आप सब लोगों के लिए. क्या किया है, साइकोन्यूरोबिक्स प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, ठीक है. ये काम करता है फोकस. इसमें ना 4 चीजें होती हैं. अच्छा मैं स्टॉप शेयर करती हूँ, मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ, वो मजा आएगा समझने में. इसमें ना 4 चीजें होती हैं. क्या 4 चीजों में समझते हो आप? अब 4 कैसे, देखो. कंसंट्रेशन, फोकस, आपने वो स्क्रीन देखा राइट, उसमें उसने क्या कहा, फोकस एंड कंसंट्रेशन. दूसरा पिक्चर देखा था, उसमें डिफरेंट कलर्स थे ना, वॉयलेट, ग्रीन, स्काई ब्लू विशुद्धि चक्र का कलर था. फिर आपका हार्ट का ग्रीन था, डाइजेस्टिव पावर का आपका येलो था. फिर आप नीचे गए स्वादिष्ठान चक्र में आपका ऑरेंज था. फिर आप रूट चक्र में गए, आपका रेड कलर था. तो विजुअलाइजेशन ऑफ कलर्स इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. अब विजुअलाइजेशन ऑफ कलर्स कैसे होंगे राशि, वो तो आएंगे नहीं एक बार में. आई एम हियर, आई टेल यू कैसे आएंगे. सो किसी भी चीज का चिंता नहीं करना है कि वो तो हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता. कई लोग ऐसे भी आते हैं तो बोलते हैं राशि ध्यान तो लगता नहीं है भाई, ये कैसे होगा. होगा, देयर इज अ टूल टू इट. होगा, आई विल गिव यू द इजी सॉल्यूशन. मैं टूल यूज करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ जाओ अभी जाके पहले टूल लेकर आओ. नथिंग स्टॉप्स आवर शो. हम अपना काम खुद करेंगे. We will figure out a solution, what it is, and then we will go further and will practice. Then comes third portion. हमने अभी क्या 2 चीजें सीखी, visualization of colors और focus and concentration. उसमें मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ, affirmation. मतलब ऐसा सोचना, आपको क्या चाहिए, आज मेरा बीपी ठीक हो जाए,
आज मेरे ना हार्ट इशू, मेरी बॉडी में आज बिल्कुल एनर्जी नहीं है राशि। एनर्जी आ सकती है, ऐसे आएगी, ऐसे जितनी देर में मैंने चुटकी मारी उतनी देर में आएगी। So that's how it works. Okay, so affirmation is also part of it. Then third part it comes is mudra formation. Mudra, these are the mudras, huh? You know, and we have spoken that we have 5 elements in our hand. हमारा हाथ हमारे elements का ही बना हुआ है. So mudra formation with our hearts, like this is a water element, this is your water element, this is your earth element. So each one has its, हर एक का एक एलिमेंट है, उस हिसाब से इट वर्क्स. देन कम्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज इज साउंड. साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट. ये सब साइंस सबको पता है. साउंड इज द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग. अब साउंड से क्या होगा राशि? और जो हमने फोकस और कंसंट्रेशन को अगर मैं कोरिलेट करूं, हमने फोकस और कंसंट्रेशन क्यों किया? क्योंकि हर कलर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो मैंने आपको बॉडी पार्ट दिखाया था उसमें आपके विबग्योर था, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, स्काई ब्लू. G was green, Y was yellow, O is orange, R is red. याद हो गए सबको? बचपन में पढ़ा सबने स्कूल में. विबग्योर, सारे कलर सबको याद हो गए. आपको अब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कहीं लिखने की जरूरत नहीं. कौन सा कलर किसके लिए? विबग्योर था. यूनिवर्स इन 7 रंगों पे चल रहा है और आपको मालूम है हर कलर की एक फ्रीक्वेंसी है. क्या मतलब है उस फ्रीक्वेंसी का? व्हाट डज दैट मीन? Violet color has a frequency of 750 trillion hertz. This is the frequency I have not created. This is the frequency that is science has created. You can go into the Google and search for it and you'll get it. Violet color travels at 750 trillion hertz. सबसे ऊंचा frequency पे. Indigo color. Indigo. It is 695 ट्रिलियन हर्ट्ज पे ट्रैवल करता है. उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब होता है अगर किसी को नहीं मालूम है तो जस्ट अ ब्रीफ अबाउट इट. द वे यू डू द ट्यूनिंग, रिमेंबर वी यूज्ड टू हैव द, and you must have seen it, I now see it when I go to the Chroma and everywhere I see that there are radios where we used to adjust the frequency of the radio. FM का फ्रीक्वेंसी, AM PM का फ्रीक्वेंसी, वो इतने ट्रिलियन 92.7 रेड FM इस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा. दैट्स हाउ वी डू इट, नो? सो ऐसे ही इन कलर्स का फ्रीक्वेंसी है. अभी हमने क्या देखा? वॉयलेट कलर 750 ट्रिलियन हर्ट्ज, इंडिगो कलर आपका 690 ट्रिलियन हर्ट्ज पे है, आपका स्काई ब्लू कलर 610 ट्रिलियन हर्ट्ज पे है, ग्रीन कलर 595 ट्रिलियन हर्ट्ज पे है, येलो कलर 510 ट्रिलियन हर्ट्ज पे है, ऑरेंज 474 ट्रिलियन हर्ट्ज पे है, रेड कलर 400. कहाँ है ये फ्रीक्वेंसी? कहाँ होती है फ्रीक्वेंसी? यूनिवर्स में. अब इस यूनिवर्स का मतलब दीज आर ऑल कॉस्मिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी. मुझे याद रखनी है क्या है फ्रीक्वेंसी? बिल्कुल नहीं. ये आपके लिए नहीं है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए है. ये मेरे पढ़ने के लिए, जिसने इसमें रिसर्च किया उसे पढ़ने के लिए है, लेकिन आपको नहीं याद रखना है कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है. ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि देखो आप कॉस्मिक एनर्जी पे बिना किसी हेल्प के तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे. एज अ ह्यूमन बीइंग मुझ में इतनी raise a hand. Somebody raised a hand. Please tell me. Ma'am, can you hear me, ma'am? Yes, I can. If कोई एक चक्रा में प्रॉब्लम है समझो, उसको क्या करना चाहिए? अभी आ रहे हैं. 7 चक्रा बोले ना, हम्म. उसमें एक चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है समझो. हाँ, तो मैंने आपको क्या दिखाया, दिखाती हूँ, दोबारा बताती हूँ. नो प्रॉब्लम. देखिए,
अगर किसी एक चक्र में प्रॉब्लम है, विज्ञास प्लीज। Yes, ma'am. ये ना पता नहीं क्यों मूव नहीं होता, एक सेकंड। मैं विंडो की जगह मैं पूरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर भी वो बेचारा मूव होता नहीं है। No, it doesn't. Wait. किसी भी एक चक्र में प्रॉब्लम है सर, तो आपको देखिए, हमने क्या बात किया, अगर आपको सोलर प्लेक्सस चक्र मतलब आपके मणिपुर चक्र में प्रॉब्लम है, सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव इश्यूज है, गॉड फॉरबिड नहीं होने चाहिए, बट इन केस फॉर एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल अगर है, तो एक तो चीज है, वन वे इज टू सॉल्व एंड वर्क फॉर दिस, राइट? अनदर वे इज लेट दीज एमसीबीज वर्क टुवर्ड्स इट। हम दोनों तरीकों से आप सीखेंगे, ठीक है? So that's how we are going to learn about it, and I hope this answers your question, right? So any chakra you have a problem, agar if some female comes and say I have a problem with my cycle, so I tell her what to do with it, then that is how it works. But then I need to check with the patient that what all other issues the person has, because एक के साथ, because that's how we reach to the root cause. We are not here to solve, मैंने आपका ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ये करा नहीं, आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम था. So we work from the perspective that we work on all the 7 chakras, and today as a bonus point we will work on I will try and give you the solution. We will align all our chakras. आपके चक्रास खराब है नहीं है, जैसा भी है, अभी फटाफट से मैं आपको उस पे ले जाऊंगी और आपके सारे चक्रास आज आपको अलाइन करके भेजूंगी, फिर उसके बाद हम दोबारा खराब करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बिकॉज वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर पुटिंग इन आवर माउथ. यहाँ से क्या जा रहा है इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आप उसको ठीक करेंगे. अभी हम विद इन नेक्स्ट 3 to 4 minutes आई विल फिनिश दिस टॉकिंग थिंग एंड वील गो ऑन टू द प्रैक्टिकल थिंग. एक बार और आपको स्क्रीन पर लेकर जाती हूँ मैं और आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये क्या ट्रीट करता है साइकोन्यूरोबिक्स. एंड दिस इज, देखिए आप इस पर डिफरेंट कलर्स देखेंगे. ट्रीट्स इंसोम्निया, आर्थराइटिस, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, थायराइड, सॉल्व्स हियरिंग इश्यूज, क्योर्स फीवर, किसी भी तरीके का फीवर. इट मींस इट कैन बी कोविड, इट कैन बी चिकनगुनिया, it can be swine flu fever, it can be any fever, hepatitis B fever, hepatitis A, B, C, D, जितने भी fever है. Energy level it increases, tones the muscles, cough and cold, treat anxiety, stress, so on and so forth. The list is never ending, endless list. तो बहुत थोड़े से डाले हैं. ये कलर डिफरेंट क्यों डाले राशि? ये कलर डिफरेंट इसलिए डाले ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से बता सकूं कि मैंने कौन से कलर से क्या ट्रीटमेंट होगा. आर्थराइटिस रिलेटेड इशू है, आपको रेड कलर पे फोकस करना पड़ेगा. इंसोम्निया रिलेटेड इशू है, आपको इंडिगो कलर पे फोकस करना पड़ेगा. सो वायलेट कलर पे फोकस करना पड़ेगा, इंडिगो कलर पे फोकस. डाइजेशन इशू है, येलो कलर पे फोकस करना पड़ेगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. अब हम बात करते हैं, मेरा तो कलर पे ध्यान ही नहीं लगता है राशि, मतलब तुम क्या कर रही हो, कलर पे ध्यान नहीं लगेगा तो मैं क्या करूंगी. तो मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी सी चीज तो बताती हूँ आपको. एक टूल है मेरे पास, ठीक है? अब वो टूल क्या है? टूल है एक ऐसी सी कुछ स्टीरियोग्राफिक प्लेट्स होती है, ठीक है? स्टीरियोग्राफिक प्लेट्स का क्या मतलब होता है? ये कोई आम प्लेट नहीं है, कि गत्ता नहीं है कि तुमने गत्ता ला दिया सामने वाले को खड़ा कर दिया. इट इज अ 3D प्लेट, ठीक है? अब हमारे पास तो 3D प्लेट है नहीं, तुम्हारे पास 3D प्लेट है, तुम प्रैक्टिस करोगी नहीं. मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगी,
जरूरी तो नहीं है ना सब टूल सबके पास हो और हम उसको हमने भी थेरेपी को ना जांचा ना परखा और हम टूल्स खरीदने चले जाएं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए और ना ही हमारा ऐसा मोटिव है कि हम ऐसा कुछ करें। तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया हुआ है, एक तरीका तो है कि मैं आपको आपकी स्क्रीन पर शेयर कर दूं कि भैया आजा भाई। एक तो तरीका है मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर दूं वो कलर, ये देखिए ये है स्टीरियोग्राफिक प्लेट्स, ठीक है। एक तरीका ये है कि मैं कैसी ऐसे इसको भी छोड़ते हैं ऐसा, या तो ऐसे कर दूं, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए एंड देन फोकस एंड देन यू विल गेट द कलर ऑनटू योर आज्ञा चक्र। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप आंख बंद करिए, आपके घर में कोई पर्दा हो सकता है, कोई बच्चे का खिलौना हो सकता है, आपकी कोई चीज हो सकती है, या जैसे कोई ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट हो सकता है, कोई टी शर्ट हो सकती है इंडिगो कलर की, सब कलर की टी शर्ट सबके पास होती है। सो आप उस कलर पर फोकस करें। जैसे अगर मुझे जब लोगों को वॉयलेट कलर पे फोकस कराना होता है तो मैं लोगों को, एंड डॉक्टर प्रीति नोज अबाउट इट, शी हैज अटेंडेड फ्यू ऑफ माय सेशन, सो जब वॉयलेट कलर पे फोकस कराना होता है तो मैं उनको कहती हूँ आप बैंगन पे फोकस ले जाओ, ब्रिंजल वेजिटेबल, ब्रिंजल पे फोकस ले जाओ। ब्रिंजल पे फोकस ले जाओगे, थोड़ी देर बाद उसके स्किन पे फोकस ले आओ, वो वॉयलेट कलर का है। तो आपको मेरे इस वॉयलेट 3D प्लेट की जरूरत नहीं है। फिर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है राशि, कि तुम ये भी दो और ये भी बोल रहे हो, तो हमें पहले क्यों नहीं बताया, इसकी क्या जरूरत है। गाइस दिस इज 3D प्लेट। 3D प्लेट आपको कॉस्मिक 3D डायमेंशन, आपकी यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डायमेंशंस। 3D डायमेंशन से आप कॉस्मिक एनर्जी में जो मैंने इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज बोली, 750 ट्रिलियन, 390, 610, ब्ला 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 ब्ला, इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज के नंबर्स बोले, उस पे हिट करने में इजी हो जाता है। जो मेरा काम 3 या 4 दिन में होना है इससे, वो आपका काम 5 दिन में होगा। इतना ही फर्क है। आप पहुंचेंगे जरूर, कोई होता है बड़ी तेज तेज भाग भाग के पहुंच जाएगा, कोई वॉक करके पहुंचेगा, बट आई कैन बेट यू क्रॉल कोई नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको जैसा मैं कहूंगी आप वैसा करेंगे तो क्रॉल कोई नहीं करेगा, either you will walk or you will run, so that's the only thing, ठीक है। somebody raise the hand again, please tell me। कितने देर तक कंसंट्रेट करना चाहिए? आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, सब कराऊंगी। गिव मी few minutes, अभी हम कंसंट्रेशन पर ही आ रहे हैं। मैंने आपको एक चीज प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो आपका मिनिएचर है, जो आपका MCD है, ये दोनों अगर आपके ठीक हो जाएंगे तो आपके रेस्ट ऑफ तो वो ठीक हो ही जाएंगे। राशि कौन सी साउंड करनी है, इतनी सारी चीजें बता दी, हमें याद कैसे रहेगा। अभी याद करते हैं, अभी के अभी, ठीक है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे, देखिए ये जैसे हम किसी भी योगा में आप क्या करते हो, वार्म अप करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, लेफ्ट एंड राइट करते हो, सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ वार्म अप। लेकिन अगर आप ये रोज करेंगे यू विल बी बेटर, ठीक है। किसी को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, अभी हम एक जनरल कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, अगर आप कोई अच्छा लगे बाद में प्रैक्टिस करना चाहें, वी डू इट एवरी मॉर्निंग, सो यू कैन ऑलवेज, यू आर मोस्ट वेलकम। सो अभी हम क्या करते हैं, सीधे होकर बैठ जाते हैं। हम जहां पर भी बैठे हैं, मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ, वीडियोस ऑन नहीं है, अगर आप ऑन करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं ऑन करते हैं तो चॉइस इज योर्स, बट आप बैठ जाइए सीधे होकर जहां पर भी हैं। मैं बताऊंगी लेट के कौन सा कर सकते हैं, बैठ के कौन सा कर सकते हैं, मजा किसमें आएगा, ठीक है। अभी करते हैं। और मैं आई कैन, और डॉक्टर प्रीति अगर हम 5-7-10 मिनट ऊपर हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम, मैं चाहती नो हूँ, मैम। मैं कलर स्पा करा के देना चाहती हूँ सबको। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक चीज लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ आप उसको एक्सपीरियंस करें, ठीक है। Yes, madam. You can proceed. No issues. थैंक यू। तो आइए अपन बैठते हैं, जहां पर भी हैं कुर्सी
पर है, मैं भी तो कुर्सी पर बैठा हूँ, आप भी कुर्सी पर बैठ जाइए। अगर आप अपने घर पर बैठे हैं, यहाँ कंफर्टेबल स्पेस में बैठे हैं, दीवार के सहारे से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आलती पालती मार के बैठना है, नो रेस्ट्रिक्शन। पैर खोल के बैठ सकते हो, हाँ बिल्कुल बैठ सकते हो। घुटने में प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, नहीं, आप पैर खोल के बैठो, पैर लटका के बैठो, चेयर पे बैठो। और भी कुछ अच्छा लगे तो आप अपने घुटने के नीचे ऐसा तकिया रख सकते हो, तो और आराम हो जाएगा। टांगों के नीचे फैला के बैठे हो तो हो जाएगा। पर्पस क्या है, आज हम अपने आप को ठीक करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडिगो कलर, मतलब मेरी ये थर्ड आई है, सबको पता है, फीमेल्स यहाँ बिंदी लगाती हैं, इसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। कुछ पिछले सालों में हम योगा में बहुत एडवांसमेंट करी, बहुत अच्छा हुआ, तो हमें कुछ चीजें तो सबको बहुत अच्छे से पता है। वेरी नाइस जयश्री जी, वेरी नाइस। सहारे से आराम से बैठिए, अभी आंख बंद नहीं करना है, अभी आंख खोले रखिए। पहले प्राण मुद्रा बनाइए। प्राण मुद्रा कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। Tip of the thumb, tip of the little finger, tip of the ring finger, और ये दोनों उंगली ऐसी। वेरी गुड। नहीं सर, वेंकट, कैन आई कॉल यू वेंकट सर, राइट? हाँ, वेरी नाइस, राइट। अब इसको ऐसे अपने लैप पर रख दीजिए। वेरी नाइस जयश्री, लैप पर ऐसे रख दीजिए, बड़े आराम से, बिल्कुल ठीक है सर, बड़े आराम से इसको अपने लैप पर रख दीजिए, आराम से। बिल्कुल, सिर को भी आप सहारा दे सकते हो, आप आराम से बैठिए, कोई टेंशन नहीं। आप ऑफिस में भी बैठे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। हमने बात करी थी मुद्रा की, हमने पहला एक स्टेप कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं साउंड की। हम जो साउंड इसमें करने जा रहे हैं, जयश्री मैम मेरी तरफ देखिए, हम जो साउंड करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं ओ। आपने देखा मैंने एकदम से मुंह बनाया, ओ ओ, इस तरह से। अब कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसे करेंगे ओ, देखिए ओ, नो, ओ, आपकी उंगली पूरी अंदर जाएगी, ओ, दैट इज द राइट वे, ओ, प्रॉपर ओ, ठीक है। आई रिपीट, ओ, नॉट ओम। ओम का म नहीं करना, ओ। इस साइंस में अभी टाइम कम है, जब प्रीति मैम नेक्स्ट टाइम बुलाएंगी तो मैं आपको ये साइंस बताऊंगी कि हम ओ ही क्यों करते हैं। इट्स इतना समझ लीजिए, वॉवल्स है ए ई आई ओ यू, ओ इज द मिडल वर्ड, ओ वॉवल्स सारे आपके वॉवल्स को कवर कर लेता है, आगे वाले भी और पीछे वाले भी, इतना सा समझ लीजिए। अगेन मैंने नहीं बनाया, इट्स साइंस, ठीक है। सो ओ हम साउंड करेंगे, म नहीं करेंगे, म हम बाद में करेंगे, तो ओ साउंड से हम ये करेंगे। फिर क्या करेंगे राशि, फिर हम इंडिगो कलर का ध्यान करेंगे। अब इंडिगो कलर कैसा होता है, इंडिगो कलर ऐसा होता है जो आपकी स्क्रीन पे दिखता है। इसको हम क्या करेंगे, खुल जाओ भैया, जो आपकी स्क्रीन पे दिखता है वो होता है इंडिगो कलर। इस कलर को आप ध्यान से बस घूरते जाएंगे, घूरते जाएंगे, घूरते जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ आगे जाने से पहले, ये बात नहीं, मैंने गलती करी, आई एम सॉरी, मुझे शेयर करनी चाहिए थी स्क्रीन। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, अब आप ये जानना चाहेंगे इंडिगो कलर तो तुम हमको करा रही हो, इसके फायदे क्या है भैया, ये तो बता दो। इतने सारे फायदे हैं, आपके ब्रेन का कोई भी डिसऑर्डर है वो क्लियर, वो क्योर हो जाए। मैंने, देखिए प्लीज एक वर्ड ध्यान रखिए, मैंने यहाँ मैनेज नहीं लिखा है, मैंने यहाँ क्योर लिखा है। मतलब ब्रेन के डिसऑर्डर क्योर करता है। मतलब क्या है ब्रेन के डिसऑर्डर क्योर करने का, इतना क्योर करता है कि अगर आपके ब्रेन में कोई ट्यूमरस ग्रोथ भी है तो भी उसमें हेल्प करता है। माइग्रेन के जिन लोगों को इश्यूज आते थे बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली, रोज हर ऑल्टरनेट डे पे जिनको माइग्रेन का दर्द होता है उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। और हाँ, अगर माइग्रेन का दर्द होता है तो उनके ऐसे मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं
जिन्होंने मुझे ये कहा आज मेरे दर्द हो रहा था, आज आपने कराया, मेरा तो दर्द ही चला गया, मेरे को तो पेन किलर नहीं खानी पड़ी। फिर ऐसे भी टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने ये कहा कि मेरे को हर ऑल्टरनेट डे होता था राशि, पूरा हफ्ता नहीं हुआ है। तो मुझे भाई चाहते हो क्या हो जाए, छोड़ दो कर, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडामेंटल है, करेंगे आप, पाएंगे भी आप। करूंगी मैं, पाएंगे आप, नॉट पॉसिबल। यू विल डू इट, यू विल गेन इट। माइग्रेन की इतने अच्छे तक लोगों को बेनिफिट हुआ है कि इसने लोगों को एक एक महीने बाद अटैक पड़ने लगा है। अभी जो पेशेंट है मेरे पास, उनको वो कह रही है कि यार मेरे को ना 1 महीना हो गया है, मेरे को हुआ नहीं है, याद मत करो, मैं नहीं चाहती हूँ। और मैंने उनको कहा है आप करते रहोगे आपको होगा ही नहीं। ठीक है। नर्वल और आई डिसऑर्डर, इतने मोटे मोटे चश्मे लगाकर हम बैठे हैं आज की डेट में। अगर अपना चश्मा किसी भी एज में, आपको किसी ने ये गारंटी दिया है तुम्हारी आंख का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता, तो प्लीज मेरे साथ बैठो, इसको करो और आंख का प्रॉब्लम अपन ठीक करके दिखाएंगे। We'll fix this. It is so powerful. आपको साइकिक पावर है, आपकी इंक्रीज होने लगती है, आपकी इंट्यूटिव पावर, इंट्यूशंस अच्छे होने लगते हैं। आई विजन की मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। आप भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर है, इट वर्क्स ऑन योर मेमोरी। अगेन आई एम सेइंग प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस विद माय फोल्डेड हैंड्स। ये मैंने नहीं बनाया, ये वेद कहते हैं, मैंने इसको कुछ भी ओवर एग्जैजरेट और एग्जैजरेट नहीं किया, ये एक्चुअल में काम करता है। ठीक है। अब हम आंख बंद, इसको घूरते जाएंगे, घूरते जाएंगे। प्रोसेस क्या रहेगा, हम इसको 2 मिनट घूरेंगे, ज्यादा नहीं, 2 मिनट अच्छे से घूरेंगे। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा हुआ तो आपको इस स्क्रीन पे भी 3D इमेज दिख जाएगी। क्या दिखेगा, शायद एक फूल जैसा कुछ दिख जाए, कुछ पंखुड़ियां दिख जाए चारों तरफ, कुछ अच्छा सा कुछ दिख जाए। सबको डिफरेंट दिखेगा? नहीं, सबको डिफरेंट नहीं दिखेगा एक ही इमेजेस में, बट हो सकता है किसी को ना दिखे, किसी को दिख जाए। इट डिपेंड्स जस्ट ऑन द कंसंट्रेशन एंड इट इज ओके अगर ना दिखे तो घबराना नहीं, हाय मुझे नहीं दिख रहा, हाय मुझे नहीं दिख रहा, इसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ देखना है। ठीक है। जितना दिख रहा है, जितना लेना है हम उतना ले सकते हैं। फिर हम देखते 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 आंखें बंद कर लेंगे, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। अपने आईब्रोज के बीच में अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज, ताकि नोबडी गेट्स डिस्टर्ब। आप अपनी आंख के बीचों बीच इंडिगो कलर को स्थित कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, विल फिक्स द इंडिगो कलर एंड देन वील मूव आवरसेल्व्स टू द ओ साउंड। अब ओ साउंड, तुम कह रही हो कॉस्मिक एनर्जी, हम कॉस्मिक एनर्जी कहाँ पहुंचे? जब आप साउंड क्रिएट करेंगे, आप कॉस्मिक एनर्जी में अपने आप हिट करेंगे। मैं और आप कोशिशें करते रहे तब भी नहीं होगा, अपने आप होगा। कैसे पता चलेगा? पहले तो पता ये चलेगा कि बड़ा मजा आने लगेगा इसको करने में। दूसरा पता ये चलेगा कि आपके होठों के आसपास बड़ी वाइब्रेशन होगी, एक तरीका ये है। दूसरा ऐसे पता चलेगा आपके हाथों में भी वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा तरीका यह है आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता। अब इस उधेड़बुन में यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट हसल, हाय मुझे तो ये नहीं हो रहा, हाय मुझे तो वो नहीं हो रहा, विल नॉट गेट इनटू इट। जो होगा इट इज अ स्पिरिचुअल थेरेपी बैक्ड विद साइंस। जो होगा अपने आप होगा, लेट इट गो दैट वे। डन, प्रॉमिस, विल डू इट। बैठ जाइए, प्राण मुद्रा आपने बना ली है। अब आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे अच्छे से गेज करिए। आपकी आंखों से यदि पानी निकल, और स्पेक्स वाले अगर स्पेक्स हटाकर गेज करेंगे तो और भी अच्छा होगा। अगर करते करते आपकी आंखों में से पानी निकलने लगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नर्व्स एक्टिव हो रही हैं, अपना काम कर रही हैं, सो डोंट वरी ऑन दैट। ठीक है, ओके। हम बैक टू बैक करेंगे, इसके बाद अपन वायलेट कलर करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कौन सी मुद्रा करनी है एंड देन विल गो। ओके, लेट्स स्टार्ट गेजिंग द इंडिगो कलर।
Slowly and gently close your eyes. Into the sound Om. लंबा गहरा सांस लिए. Inhale. Long deep breath. Om. 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 Om.
रिलैक्स। आंखें नहीं खोलिएगा। अच्छा होगा, मुझे सुनने से बेहतर है आप भी साथ में प्रैक्टिस करें सो दैट यू कैन फील द थेरेपी। जो भी वाइब्रेशंस इस टाइम आपके हो रहे हैं, आप उन्हें फील करिए और स्प्रेड होने दीजिए। हम अगला करने जा रहे हैं वॉयलेट कलर। आंख बंद ही रखिएगा, आपको स्क्रीन पर देखने का जरूरत नहीं है, आंख बंद रखिए। मुद्रा चेंज करेंगे, हम सिर्फ इंडेक्स फिंगर को बेस ऑफ योर थंब उस पर लगा देंगे, जो कि आपकी बन जाएगी वायु मुद्रा। अगर आपको नहीं पता है वायु मुद्रा कैसी होती है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने बनाई हुई है। अदरवाइज अगर आपको मालूम है तो आंख खोलने का जरूरत नहीं। इंडेक्स फिंगर टू द बेस ऑफ द थंब। हथेलियां आसमान की ओर, हैंड्स टुवर्ड्स द सीलिंग और टू द स्काई। अपना फोकस ले जाइए ब्रिंजल पर। वॉयलेट कलर ये क्या करेगा? आपकी इंसोम्निया से रिलेटेड इश्यूज, नींद ना आने से रिलेटेड इश्यूज जितने हैं उनको हेल्प कर। इसको रख दीजिए अपने लैप पर। जयश्री मैम, इसको अपने लैप पर रख दीजिए। नाइस, वेरी गुड। इंसोम्निया से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, पार्किंसन से रिलेटेड, अल्जाइमर से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, ब्रेन रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, वो आपको सॉल्व करने में हेल्प करता है। आपकी माइंड अभी रिलैक्स हो जाएगा। ध्यान ले जाइए, पूरा का पूरा ध्यान ब्रिंजल पर, बैंगन पर ले जाइए। मैं आपको सिखा रही हूँ स्क्रीन से, अपने टूल से किया, अब आप बिना टूल के भी कैसे कर सकते हैं। अपने फोकस को ले जाइए ब्रिंजल पर, बैंगन पर। बैंगन सबको पता है इंडिया में कैसा होता है। उसके फिर स्किन पर ले जाइए वॉयलेट कलर पर। ध्यान दीजिए पूरे स्कल एरिया में आप वॉयलेट कलर को फैला सकते हैं। और रोल योर टंग, अपने मुंह के बीच में ही अपनी टंग के टिप को अपर पैलेट, अपर जॉ पर लगा दीजिए। टिप ऑफ द टंग टचिंग द अपर पैलेट। अपर जॉ बिल्कुल नीचे वाले जॉ से बंद हुआ, दोनों ऊपर के दांत और नीचे के दांत मिले हुए। Take a deep, long breath. And then we'll start with humming sound. Take a deep, long breath.
ये आपके दांतों से रिलेटेड इश्यूज जो है ना, ये उनको भी सॉल्व करता है। सर ने मुझसे पूछा था कितनी देर करना चाहिए। इंडिगो कलर और वॉयलेट कलर दोनों, हर कोई कलर का जो है, अगर आप सिर्फ ये जो 2 कलर्स आज मैंने आपको सिर्फ एक हल्का सा एक्सपीरियंस दिया, अपने पास इतना टाइम नहीं कि हम इसको 15-15 मिनट कर सकें। लेकिन जब आप 15 मिनट का हमें ही करनी चाहिए या 15 मिनट और करना चाहिए, नहीं, टोटल मिलाकर। टोटल मिलाकर कैसे? आप देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो 5 से 7 मिनट ही साउंड आएगा। You will concentrate on the color, you will do the mudra, and then you will start doing the sound. ये सब concentration करते 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 you'll spend 5-7 minutes there and 5 to 10 minutes अब जब आप ओ साउंड करोगे और humming साउंड करोगे, 10 minutes is more than enough just to heal yourself, right sir? अब हम प्रीति मैम, कितना टाइम है मेरे पास? मैडम अपना सेशन तो 12:30 तक है, आप कितना एक्सटेंड करना चाहते हैं? मैं 10-15 मिनट और लेना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गिव एवरीबडी अ कलर स्पा। बिल्कुल Okay. क्या बोलते हैं उसको, 12:45 तक, 12:45 या अभी सब लोग ओके हैं तो आई कैन डू दैट, अदरवाइज फिर मैं एक छोटी सी चीज कराऊंगी एंड आई लेट यू गो। सो मेरे मन पार्टिसिपेंट विल इट बी है ओके? 12:45 तक लेते हैं। Yes, यस, ओके मैम। आज एक बहुत मजेदार चीज करते हैं। आप सब लोग बिल्कुल शरीर ढीला छोड़कर बैठ जाइए, आंखें बंद रखिएगा, तभी मजा आएगा, तब मुझे फीडबैक लेने में भी मजा आएगा कि आप जो मुझे फीडबैक दोगे वो ऑनेस्ट फीडबैक आएगा, एंड आई वांट द ऑनेस्ट फीडबैक। ठीक है, सीधे होकर बैठ जाइए, जहां भी बैठे हैं, कुर्सी पे, टेबल पे, बेड पर, चेयर पे, जहां पे भी बैठे हैं, बिल्कुल सीधे रिलैक्स, शरीर ढीला। हम करने जा रहे हैं, अच्छा रहेगा आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, सबके सब म्यूट ही है। ठीक है, नाइस। बिल्कुल आंख बीच में नहीं खोलिएगा, एंड में मैं बहुत अच्छे से खुलवाऊंगी दोनों वाली। 10 minutes more, I will not take much of your time, but I can promise ये 10 मिनट आपकी नेक्स्ट पूरे आने वाले दिन के लिए बहुत रेजुवेनेट कर देगा आपको, फुल ऑफ एनर्जी। विशाल सर, आप पीछे होकर बैठ सकते हैं आराम से, आपको अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। हम करने जा रहे हैं अपने आप अंदर से प्रकाश की इस अद्भुत चमत्कार पूर्ण यात्रा का आरंभ। We are going to start this unique
travel from inside to outside, which is called color spa. Somebody's Navya ji, you need to go on mute, please. Thank you. आप एक ऐसी यात्रा करने जा रहे हैं जो आपको एक अंधेरी सुरंग से निकालकर एक नई चमकती दुनिया में ले जाएगी. It is going to take you from dark to light. ऐसी दुनिया जो शांति से परिपूर्ण है. Kind of a place which is completely peaceful. एक बार फिर से खुद को आराम की स्थिति में स्थित कर दीजिए. Sit in a complete relaxed position once again. और खुद को ढीला छोड़ दीजिए. बिल्कुल ढीला. Completely relax, as if you don't have any life anywhere, but just completely relax. आपका मन बिल्कुल थॉट्स से मुक्त होना चाहिए. Now feel कि धीरे धीरे सभी विचार आपके अंदर से निकलते जा रहे हैं. All thoughts slowly are moving out of your body, and you are seeing it while they are going. Don't stop them. Don't keep them in your mind. आप उन्हीं विचारों को जाते हुए देखिए. रोकिए या दबाइए नहीं. जैसे जैसे विचार आपके अंदर से निकलते जाएंगे, you will feel more light. आपको अपने अंदर हल्कापन महसूस होगा. आप चाहें, if you want, you can again make the Vayu Mudra, which is index finger touching the base of your thumb, like we did it during the humming song. But if you don't want, you want to leave your hands loosely, आप अपने हाथों को ढीला भी छोड़ सकते हैं. Aerobics is a unique therapy. ये सहगामी है. To experience this therapy, take a deep, long breath. लंबा गहरा सांस लीजिए. और ऐसा करते हुए विचार कीजिए कि तेज चमकती हुई नीले रंग, तेज चमकता हुआ नीला रंग आपके अंदर आकर आपके लंग्स, आपके फेफड़ों को शांति प्रदान कर रहा है, शांति से भर रहा है. एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लीजिए और ऐसा विचार करते रहेंगे कि तेज चमकता हुआ नीला रंग अंदर आकर आपके लंग्स को, फेफड़ों को शांति से भर रहा है. और सांस छोड़ते हुए while releasing your breath, अनुभव कीजिए, विचार कीजिए कि टेंशन की काली छाया, तनाव की काली छाया, ब्लैक कलर बाहर निकल रहा है और आपको
असीम शांति का अनुभव करा रहा है। एक बार फिर इस क्रिया को दोहराइए। प्लीज रिपीट दिस प्रोसेस अगेन। आप लंबी और गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। अंदर लेते समय विचार कीजिए कि नीला रंग, चमत्कारी नीला रंग आपके अंदर जाकर आपके अंदर जो भी काली पॉइजनस गैसेस हैं या थॉट्स हैं, उनको इनएक्टिव कर रहा है, उनको वीक कर रहा है। ये प्रोसेस कम से कम 3 बार दोहराइए। सांस अंदर लीजिए, तनाव की काली छाया आपके साथ सांस छोड़ते हुए बाहर निकल रही है और आपको शांति का अनुभव हो रहा है। Just realize, just experience, आपके माथे के बीचों बीच, आपके फोरहेड के बीचों बीच एक चमकता हुआ दिव्य सितारा स्थित है। A star is placed just between the middle of your eyebrows. और धीरे धीरे, now slowly, you are going to suck all your energy from bottom to top, नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे अपनी पूरी एनर्जी को खींचेंगे। अपना ध्यान पैर के अंगूठे पर ले जाइए। You are going to suck all the energy from bottom to top. Bring your focus on the thumb of your foot. जैसे जैसे मैं बोलूंगी, आप एनर्जी को ऊपर की ओर खींचिएगा, पैरों से घुटनों तक, घुटनों से कूल्हों तक, कूल्हों से पीठ के पीछे वाले हिस्से तक, फिर ऊपर कंधों तक और अंततः गर्दन तक खींचिए। Suck the energy from foot to your knees, slowly, slowly. Knees to your thighs, from thighs to the back of your spine, and the back of your spine to your shoulders, and then in the end, till your neck. Suck the energy. आपकी समस्त ऊर्जा, आपका बाहरी भौतिक शरीर एक खाली ढांचे के समान है, जो अनुभूतियों और भावनाओं व शक्ति से रहित है। Your entire body is just like an empty vessel now, which cannot even feel, experience any energy. You are just a complete empty vessel. स्वयं के मस्तक के ठीक बीच में बैठे हुए मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ आशीर्वाद की इस वर्षा की, जो सिर्फ एक सर्वशक्तिमान सर्वोच्च सत्ता पिता परमात्मा से निकलकर हमारे ऊपर रंग बिखेरने के लिए बरस रही है। Bring your focus onto your forehead, middle of the forehead, and visualize
that you are waiting for that blessing from that Almighty that is coming out of Him and waiting to be spread on us in the form of different colors. And just visualize, ऐसा सोचिए कि मैं उसकी छत्र छाया के नीचे बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ और आपको एक अनूठे आनंद का अनुभव हो रहा है. Just visualize that you're just sitting under the blessing of the God and you are enjoying the experience you are receiving. विचार कीजिए, योर क्राउन चक्र, आपके क्राउन चक्र का ऊपरी भाग की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं. Just visualize that your crown chakra is just opening like 1,000 petals, rose petals, and is waiting for that blessing. And you can see, और आप देख सकते हैं कि चमकीले लाल रंग की किरणें, रेड कलर, आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहा है. Red color is traveling from your crown chakra to your Mooladhara chakra or your ground chakra or your root chakra. Red color जो कि आप पावर का प्रतीक है, आपकी हड्डियों एवं मांसपेशियों को मजबूत कर रहा है and is making you a powerful human being. आपको हड्डियों या मांसपेशियों से संबंधित जो भी परेशानियां हैं या बीमारियां हैं, उनसे आपको निजात मिल रहा है. You are getting rid of those issues which are related to your bones and muscles. This red color is helping you get that. And you are becoming a powerful human being. Let's move further. चमकदार नारंगी रंग की किरणें, very bright orange color rays is traveling from your crown chakra to your reproductive system and making you pure, because orange color purity का प्रतीक है. और आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, in case you have any problems related to the reproductive system, वो सॉल्व हो रहे हैं. ब्यूटीफुल येलो कलर की किरणें, पीले रंग की किरणें आपको आनंद एवं प्रसन्नता का प्रतीक है. It is again traveling from your crown chakra to your Manipur chakra or your navel chakra. और ये आपके अंदर सैडनेस का अंत कर रही है. और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व कर रही हैं. And you are feeling very joyful at this point in time. आपको बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है
और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सभी दुखों का अंत हो रहा है। ये किरणों के आते ही सडनली सभी कुछ अच्छा लगने लगा। You have started feeling very joyful और आप हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। विचार कीजिए, चमकदार सुंदर दीप्तिमान हरे रंग की किरणें, ग्रीन कलर, traveling from your Sahasrara chakra to your Anahata chakra, which is your heart chakra, and any issues related to your heart, तो बिल्कुल सब सॉल्व हो रहा है। And your heart is filling with love. Love that is not for your own self, but for everybody around. विचार कीजिए, प्रेम से भरपूर चमकदार हरे रंग की किरणें आपके हृदय से निकलकर आपकी वेन्स, आर्टरीज में पहुंचकर एंड देन आपके पूरे शरीर में फैल रही हैं और आपको घृणा पूर्ण कर रही हैं। इट इज मेकिंग यू जेलस फ्री। नाउ यू हैव बिकम अ लवेबल आत्मा। तेज चमकदार आसमानी रंग की किरणें, स्काई ब्लू कलर, आपके सहस्त्रार चक्र, आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके विशुद्ध चक्र, विच इज योर थ्रोट चक्र में एंटर करके आपको लंग्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनमें आपको शांति प्रदान हो रही है। स्काई ब्लू कलर इज एन इंडिकेशन ऑफ पीस। नाउ अब आप एक शांत नई आत्मा जिसका सारा तनाव, सारी टेंशन दूर हो चुकी है, बहुत ही शांत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। चमकदार नीले रंग की किरणें आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके पूरे फोरहेड पे फैल रही हैं and it is giving you immense knowledge. Just believe that आपके मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं एक्टिव हो गई हैं और आप एक सत्यनिष्ठ, सुवशिष्ट एवं ज्ञानी आत्मा बन गए हैं। In the end, अंततः परमानंद स्वर्ग के समान की बैंगनी किरणें, violet color, you are getting the rain of बैंगनी किरणें, violet color। ये किरणें आपके क्राउन चक्र में प्रवेश करके आपके बाहरी भौतिक शरीर के चारों ओर एक रक्षा कवच का सृजन करेंगे और आपको परमानेंट पूर्ण आत्मा बना रहे। आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा इसीलिए हुई है जिससे कि आप इसे आगे बढ़ा सकें। वह समस्त सृष्टि मानवता के हित में पॉजिटिवली चेंज ला सके।
नाउ अब आप एक शक्तिशाली, वेरी पावरफुल, पवित्र, जॉयफुल, प्रसन्नचित्त, लवेबल, प्रेममयी, पीसफुल, शांतमयी, सत्यनिष्ठ एवं परमानंद पूर्ण आत्मा बन गए हैं। एकदम धीरे 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 सफेद रंग की एनर्जी को शरीर में, अपने शरीर में वापस आने दे। ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे आपके अंदर एक अद्भुत गुणों का समावेश हो सके। यूनिक गुणास शुड एंटर इनटू योर बॉडी। धीरे धीरे अपने आप को हल्का सा हिला लें। दोनों हाथों को आपस में रब कर लीजिए, अच्छे से रब कीजिए। अपने चेहरे पर रखिए। आंखों के ऊपर दोनों हाथों को रख लीजिए। हाथों के अंदर ही दोनों आंखों को खोलिए, बंद करिए और हाथों को पूरे शरीर पे अच्छे से फैला दीजिए और आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। So this was the color spa for you all. Thank you so much for giving me that much of time. I want you to experience that. I hope that is worth taking the time. मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा और मेरा मन भी यही था कि आज जब मैं जाऊँ तो आपको बेनिफिट देकर जाऊँ। Thank you so much. It was a wonderful session, madam. Excellent. Thank you. Totally worth it. Thank you so much. Thank you. Thank you. तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से आपने करवाया सभी को। आई होप सबको उसका एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। हाँ मैम, बहुत क्वेश्चन से हल्की सी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैडम। हल्की सी नींद आ रही थी। गुड गुड। प्रैक्टिस डेली करेंगे तो और इसके अच्छे से बेनिफिट्स आप लोग ले सकते हैं। मैं मैडम का नंबर शेयर करूंगी। इफ एनीबडी वांट्स टू कनेक्ट विथ हर, यू प्लीज कनेक्ट। यस मैम, राशि मैडम जैसी टीचर भी होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। और उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन वाज वेरी गुड मैडम। एकदम हाँ, शांति से आपने सारी चीजें, दो इट इज अ न्यू टॉपिक बट आपने उसको बहुत अच्छे से शांति से सारी चीजें पहले ब्रीफिंग कराया, फिर एक एक चीज धीरे धीरे बताई। इट वाज अ वंडरफुल सेशन मैम। Thank you. Pleasure is all mine. सो फ्रेंड्स, मैडम ये जो प्लेट्स आपने बताई वो कहाँ पे अवेलेबल होती है? वो ऐसे फ्रीली अवेलेबल नहीं है। नहीं, मतलब कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं? मैं आपको मेरे एक टीचर जो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने इसका स्टॉक रखा हुआ है। मैं उनसे बोलूंगी कि वो भेज दें, वो कोरियर कर देते हैं। ये स्पेशली डिजाइन प्लेट्स हैं ये। हाँ, बट मेरा ये रहता है कि पहले सुबह सुबह प्रैक्टिस करो, फिर खरीदो, तो पता चले कि ये अलमारी में रखने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली काम करता है। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके देन फ्रेंड्स, हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं सेशन। आई एक्सटेंड माय सिंसियर थैंक्स टू रिस्पेक्टेड डॉक्टर राशि मैडम on behalf of all the participants for giving your valuable time and excellent session. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you very much. Thank you. Wonderful session. Thank you so much, ma'am. Good day. Good day to you and everyone. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू फ्रेंड्स। आप फटाफट अपना लंच कर लीजिए, थोड़ा लेट हो गया है आज। वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेशन एट 1:30 ओनली। अब आधे घंटे का ब्रेक है आप लोगों को। यू प्लीज प्रोसीड फॉर योर लंच ब्रेक। थैंक यू सो मच। मैडम इस सेशन का रिपोर्ट लिखना आवश्यक है क्या? नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सेशन थे, उतना ध्यान में नहीं रख पाते हैं। आप एक्सपीरियंस करिए, वही बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट नहीं लिखा तो पीछे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नहीं, इसको आपको फील करना जरूरी है। फीलिंग शब्द में बयान नहीं कर सकते। यस। रिपोर्ट लिखना इज नॉट एक्चुअली अ टास्क और असाइनमेंट। आपको समझा है, आपने अच्छे से सिंसियरली उसको लिया है और अपने इसमें यूज करेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए जाइए, फटाफट लंच करिए एंड कम बैक 1:30। बाय बाय। मैम, डॉक्टर राशि का कांटेक्ट डिटेल्स भी शेयर करेंगे ना?
हाँ हाँ मैं शेयर करती हूँ। आप पूनम मैडम का भी है, आज के दोनों सेशंस हो जाने देते हैं, उसके बाद में शेयर। ठीक है ठीक है जी ठीक है। थैंक यू एवरीवन। मैं मीटिंग शुरू करती हूँ 1:20 को, प्लीज लंच कर लीजिए आप लोग। चलिए बाय।